पिंकी और जोखम का धंधा। एक दिन पिंकी के घर पर अखबार। आज अखबार बड़ी देर से लाए हो। क्या करूं पिंकी, मुझे दूर दूर तक अखबार बांटने जाना पड़ता है। सवेरे 5 बजे बिना खाए पिए मैं घर से निकलता हूँ, सेंटर से अखबार लेता हूँ और बांटने निकल पड़ता हूँ। हफ्ते में कोई छुट्टी नहीं। तुम अगर कोई असिस्टेंट रख लो तो तुम्हारा काम काफी हल्का हो जाए। क्यों मजाक करती हो? एक हॉकर का असिस्टेंट बनना कौन चाहेगा? क्यों, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम? अगर तुम अखबार बांटने में मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें हर रोज जेब खर्च दिया करूँगा। मंजूर है, मैं दादाजी को अखबार देकर आती हूँ। पिंकी घर के अंदर जाती है और बाहर आती है। लाओ, कुछ अखबार आज मैं तुम्हारे बांट देती हूँ। लो, मकान नंबर A84 में इंडियन एक्सप्रेस, A55 में हिंदुस्तान टाइम्स, A12 में स्टेट्समैन, A24 में टाइम्स ऑफ इंडिया, A76 में पैट्रियट, A88 में ट्रिब्यून, A89 में नवभारत टाइम्स, A33 में जनसत्ता, B73 में हिंदुस्तान, B125 में हिंदू, B11 में पंजाब केसरी। समझ गई? फिक्र ना करो, अखबार बांटकर मैं आई। मैं मार्केट के पास मिलूंगा, आकर अपने पैसे ले जाना। पहला घर। यह गया इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया। स्टेट्समैन तो चौथी मंजिल पर डालना है। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते दम निकल गया। अखबार बांटना उतना आसान नहीं जितना मैं समझती थी। यह गया एक और अखबार। बस अब आखिरी अखबार डालना रह गया है, इसके बाद काम खत्म। पिंकी घर की ओर बढ़ती है, तभी अंदर से कुत्ता निकलकर पिंकी पर झपटता है और पिंकी वहां से दौड़ लगा देती है। मुझे नहीं पता था कि यह जोखिम भी उठाने पड़ते हैं। अरे पिंकी, बड़ी जल्दी आ गई तू। यह श्रेय राय बहादुर साहब के कुत्ते को जाता है। तभी ये सब लोग हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं? इन्हें अखबार जल्दी मिल गया है ना, इस वजह से हमारी पीठ ठोकने आए हैं। उनके तेवरों से लगता है कि वे हमारी पीठ नहीं, माथा ठोकने आ रहे हैं। संभालो अपना अखबार, और कल से अखबार बंद। मेरा भी अखबार बंद। मेरा भी। मेरा भी। पर बात क्या है? मैं जनसत्ता लेता हूँ, तुमने मेरे यहाँ स्टेट्समैन डाल दिया है। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता हूँ, तुमने मेरे यहाँ नवभारत टाइम्स डाल दिया। मेरे यहाँ भी गलत अखबार डाला गया। सब अखबार उसे थमाकर वापस चल देते हैं। ओह, मेरा सारा धंधा चौपट हो गया। इतने बड़े आदमी क्या रोते हैं? लो, मेरा नुकसान हो गया और मैं रो भी नहीं। क्या मैं तुम्हारा नुकसान पूरा कर सकती हूँ? मुझे कोई दूसरा काम दे दो। हाँ, एक काम है। ये पत्रिकाएं बची हैं, इन्हें बेचने में तुम मेरी मदद कर सकती हो। अबे बच गए। मैं इस फुटपाथ पर इन पत्रिकाओं को सजा देता हूँ। हर पत्रिका पर कीमत छपी है। जो ग्राहक आए उससे छपी कीमत लेकर उसे पत्रिका दे देना। थोड़ी देर में पत्रिकाएं फुटपाथ पर लग जाती हैं। इस काम में गलती होने की गुंजाइश नहीं। पत्रिका का नाम मुख्य पृष्ठ पर छपा है, इतना तो तुम पढ़ सकती हो। क्यों नहीं, यह इलस्ट्रेटेड वीकली है, वह धर्मयुग है और वह रहा पराग। ठीक। हॉकर वहां से चल देता है। अच्छा, मैं घर से नाश्ता करके आता हूँ, तब तक उम्मीद है तुम कुछ कमाई कर सकोगी। बेफिक्र होकर जाओ, इस बार गलती नहीं होगी। आहा, बिकने से पहले अगर मैं इस पत्रिका में से एक कहानी पढ़ लूं तो क्या कम हो जाएगा। वाह, क्या मनोरंजक कहानी है। तभी वहाँ एक महिला आती है। एक धर्मयुग देना, थोड़ी देर बाद आना, मैं कहानी बीच में नहीं छोड़ सकती। वह महिला गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वह समझती है कि विश्व में खाली उसी के यहाँ पत्रिकाएं मिलती हैं। मैं दूसरी जगह से खरीद लेती हूँ। पिंकी। जालिम जादूगर ने जब अपनी छड़ी घुमाई तो खूबसूरत राजकुमार मेंढक में बदल गया। जादूगर हंसा और बोला, राजकुमार, अब तुम बाकी की उम्र
तभी वहाँ एक और ग्राहक आता है। एक इंडिया टुडे देना। यह कहकर जादूगर ने ठहाका मारा और स्वर्ण देश की राजकुमारी को लेकर आसमान में उड़ चला। मैंने कहा इंडिया टुडे देना। देख नहीं रहे, मैं व्यस्त हूँ। अजीब दुकानदार है, मैं दूसरी जगह से खरीद लूंगा। तभी उस तालाब के पास एक साधु आया जिसकी दाढ़ी उसके पाँव को छू रही थी। एक फिल्मी मैगजीन देना। जो ही साधु तालाब में पानी पीने के लिए झुका तो मेंढक बना राजकुमार उसके पास आकर देखने लगा। तुम मुझे कोई राजकुमार लगते हो, साधु ने कहा। आपने ठीक पहचाना महाराज। और राजकुमार ने अपनी कहानी सुनाई। पुलिसमैन, ये लड़की, मुझे पढ़ने के लिए फिल्मी मैगजीन चाहिए। साधु की लंबी दाढ़ी उस मेंढक को छू गई। वह तुरंत फिर से राजकुमार में परिवर्तित हो गया। साधु ने राजकुमार को अपनी दाढ़ी में से तोड़कर एक बाल दिया। इसे तुम अपने पास रखो, यह तुम्हारी मदद करेगा। तभी हॉकर वहाँ आता है। पिंकी, कितनी पत्रिकाएं बिक गई? क्या यह तुम्हारा माल बेच रही है? क्यों, क्या बात है हवलदार साहब? हवलदार हॉकर को पकड़कर अपने साथ ले चलता है। तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। फुटपाथ पर माल बेचना मना है। राजकुमार ने जादुई बाल की मदद से स्वर्ण देश की राजकुमारी को जालिम जादूगर के चंगुल से छुड़ा लिया। कहानी खत्म।